वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने बात करी थी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस of equal magnitude and a very small distance of separation between both the charges। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने इसमें पोटेंशियल कैलकुलेट करा सिंगल पॉइंट चार्ज का। हमारा आंसर था के क्यू बाय आर। और यदि मैं डाइपोल का पोटेंशियल निकालता हूँ तो डाइपोल का पोटेंशियल आता है बच्चों के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Then what is P? P is the electric dipole moment and theta is the angle between axis of dipole and the line joining of the center of the dipole to the point of observation। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मतलब, और r जो है वो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेरिवेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हमने लिए हैं, दोनों से R1 R2 डिस्टेंस तक है। ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल लिया, फिर हमने नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल लिया। कहाँ पर? P पॉइंट पर, और दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डाइपोल पोटेंशियल। हाँ, ये बात अलग है कि यदि हम एक्सियल लाइन पर बात करें बच्चों, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 0 डिग्री। तो एक्सियल पर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर फॉर एक्सियल पॉइंट्स। एंड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट if you put theta is equal to 90 degree, the potential becomes 0। Potential will be 0 at the point, at the equatorial point of the dipole। यदि आपसे कुछ इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए, is it possible that potential is 0 and electric field is not 0, then you can say that your answer is yes, and that is the equatorial axis of the electric dipole। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये डाइपोल का एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर 2 के पी अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पर है के पी अपॉन आर क्यूब। जबकि हमने यहाँ देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो डाइपोल का इक्वेटोरियल एक्सिस पर हर वो पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। क्लियर? So this is the important question from this part. Now, as you can see that how you can calculate the potential due to a system of charges। My dear student, you know that potential is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस है बच्चों, जैसे यहाँ Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है ना, और आप कह सकते हैं Q3 Q4। देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, और P जो पॉइंट है, P पॉइंट से सभी चार्जेस का डिस्टेंसेस है। जैसे फर्स्ट चार्ज का है R1P, दूसरे चार्ज के लिए है R2P। सिमिलरली, so you can say that since the potential is a scalar quantity, आप किसी एक चार्ज का, जैसे Q1 चार्ज का हम P पॉइंट पर पोटेंशियल यदि लिखेंगे, you can write it as k Q1 upon R1P। What is the potential? It is k Q1 upon R1P। ऐसे ही बच्चों Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? It is k Q2 upon R2P। ऐसे ही थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। एंड सिंस द पोटेंशियल इज स्केलर, सो टोटल पोटेंशियल विल बी V1 plus V2 up to Vn, एंड यू कैन फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। ये k की वैल्यू हमने कॉमन ले ली है और इस तरह से हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट, एग्जांपल 2.2। आपको दिए हुए हैं, देयर आर टू चार्जेस 3 into 10 power minus 8 and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart। At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0। बच्चों, आपने किसी एक साइड से, आपको जैसे टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेट P
लेट P इज द पॉइंट, ये P पॉइंट आपको दिख रहा है ऑन द एक्सिस वेयर द पोटेंशियल इज 0। तो हम कह सकते हैं कि आपने यहाँ से 3 इंटू 10⁻⁻8 से डिस्टेंस यदि x हो ये वाला, तो रिमेनिंग चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 15 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 15 माइनस एक्स। तो आप दोनों का पोटेंशियल निकाल के 0 कर दीजिए एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और एक एक्स की वैल्यू दूसरे पार्ट पर आएगी 45 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है P, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में भी हो सकता है, और इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके बाहर भी ये पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। Thus, electric potential is 0 at 9 centimeter and 45 centimeter from the positive charge. बच्चों थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट है बच्चों P, ये पॉइंट है Q। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ Vp माइनस VQ। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, KQ/R। जिस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कम होगा वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। इट मींस P पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल, Q पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल। तो Vp माइनस VQ पॉजिटिव होगा। ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। Now, the very important topic of the chapter is equipotential surface। जैसा कि नाम से ही हमें इसमें पता चल रहा है, इसकी डेफिनेशन भी यही है बच्चों। An equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all the points on the surface। You can see in the diagram 1A वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हमने जो स्फेरिकल सरफेसेस ये बना रखी हैं। यू कैन सी हियर 2.9A, दिस इज फॉर अ सिंगल चार्ज Q A। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल सरफेसेस centered at चार्ज। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि किसी पॉजिटिव चार्ज की या Q के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी हो, तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम नंबर A। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्योंकि बच्चों सेंटर से सबका जो रेडियस है, किसी एक सरफेस की मैं बात करूं तो रेडियस सबके लिए सेम होगा। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, इफ R is same, Q is same, then the potential will remain same। तो आप कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन को कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस at which the value of electric potential is constant। बच्चों इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। ये डायग्राम भी, यदि हम डायग्राम नंबर 2.10 को देखें, जनरली आस्क्ड इन 1 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ऐसे 3 सरफेसेस बनानी है। दीज 3 सरफेसेस आर पैरेलल to each other and equidistant from each other, parallel and equidistant from each other। These are the representation of equipotential surfaces for a uniform electric field। बच्चों यदि मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप कह सकते हैं, this the complete paragraph represents the you can say properties of equipotential surfaces। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज विल बी नॉर्मल टू दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आपको एग्जाम में बताना है कि व्हाई इट इज, तो आप इसका आंसर स्टार्ट करेंगे, if the direction of electric field is not normal,
if the direction of electric field is not normal and suppose if it is at certain angle, मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, तो हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग द सरफेस, अनदर वन इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो बच्चों जो अलोंग द सरफेस होगा, दैट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू displace the charge, and you know that we are discussing the branch of static charges, that is the electrostates. So my dear student, this is the most important property of equipotential surface, that always the electric field exists in the direction perpendicular to the equipotential surface. Number two, two equipotential surfaces can never be intersect with each other, can never be intersect with each other, as you have discussed in chapter number 1, that two electric field lines cannot intersect with each other. The similar way, two equipotential surfaces cannot be intersect with each other. These are again some diagrammatical representation, equipotential surfaces for dipole and equipotential surfaces for two positive charges. Now this is the relation between electric field and potential. ये भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपको पता है, both these two terms are related with each other, और इनका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक छोटा सा इनमें रिलेशन है, E is equal to minus negative, you can say negative gradient of potential, that is what the electric field is. कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं जैसे ए सरफेस है, ए सरफेस पर हमने मान लिया पोटेंशियल कितना है, V है, और बी सरफेस के ऊपर हमने पोटेंशियल मान लिया कितना है बच्चों, V प्लस डेल्टा V है। क्लियर? नाउ द वर्क डन, you can say that if delta L is the perpendicular distance between A and P, दोनों सरफेस के बीच का perpendicular distance यदि delta L हो, then you can say that the amount of work done will be E into delta L. E into delta L. Why E into delta L? आपको पता है जो वर्क डन बच्चों हम निकालते हैं, it is simply force multiplied by displacement, and here I am considering a unit positive charge. कौन सा चार्ज हम ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, E into delta L, and that work done will be is equal to the amount of potential difference. आप दोनों को इक्वल कर दीजिए and you get the relation E equals to minus dV upon dL. यहाँ डेल्टा V by डेल्टा L है, और यदि आप डेल्टा L टेंड्स टू 0 लेते हैं तो इस रिलेशन को मैं माइनस dV अपॉन dL भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज अ सिंपल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और यहीं पर हम बच्चों इसमें दो पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, and its magnitude is given by the change in the magnitude of the potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point. तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में कहाँ तक बात करी, यदि मैं आपको रिवीजन करूँ, थोड़ा सा बताऊँ, तो मैंने आपको शुरुआत करी इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल बताया Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पे हमने बात कर लिया है Kp बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पर मैंने आपको बता दिया है इट इज़ 0, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिंस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाल कर हमने ऐड कर दिया है। देन वी हैव डिस्कस्ड सम न्यूमेरिकल्स, एंड आफ्टर दैट we have discussed the equipotential surface. Again I am just giving you a small hint that the surface at which the value of potential remains constant at all the points is called equipotential surface. डायग्राम्स हमने बनाए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हमने बातचीत करी है, और एक रिलेशन पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। तो सब बच्चे यहाँ तक रिवीजन करेंगे, ठीक है।
पूरे चैप्टर का, और टाइमली हमें रिपोर्ट करेंगे कि आपने कितना कंटेंट कवर कर लिया है। ओके, यहीं पर हम इस पार्ट को, इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।